तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी अपनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हमारी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो हमारी 5 टाइप की होती हैं, जिसमें से जो हमारा सल्फोनेशन था, नाइट्रेशन था और हैलोजिनेशन था, उसको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर कर दिया है। और आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बचे हुए 2 रिएक्शंस के बारे में, जो कि हमारी कौन कौन सी होती हैं, फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, बात करें हम लोग यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन के बारे में, तो देखो ये जो फ्रीडल क्राफ्ट्स की जो 2 रिएक्शंस हैं जिसको आज की वीडियो में पढ़ना है, इसको हमारे 2 साइंटिस्ट ने दिया था। एक थे हमारे फ्रेंच केमिस्ट जो कि चार्ल्स फ्रीडल थे, ठीक है, और दूसरे हमारे केमिस्ट थे जेम्स क्राफ्ट। तो इन दोनों ने मिलकर हमारी जो है फ्रीडल क्राफ्ट्स की रिएक्शंस दी थी, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन के बारे में। देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। इन फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन बेंजीन रिएक्ट्स विद एल्काइल ग्रुप टू फॉर्म एल्काइल बेंजीन। देखो बहुत ही सिंपल है। एल्काइल ग्रुप का मतलब यहाँ पे क्या है, एल्काइल ग्रुप का मतलब है यहाँ पे कुछ हमें जो है CH3 या फिर C2H5 यानी हमारा कुछ मेथेन एथेन वगैरह देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग अपने इस एल्काइल ग्रुप का एक एग्जांपल लें, तो जैसे हमारा CH3Cl हो गया, ठीक है, मेथाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे देखो, जब हमारा बेंजीन इस मेथाइल क्लोराइड से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है, ये हमारा कैटलिस्ट होता है, लुईस एसिड कैटलिस्ट। और यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होता है, हमारे मेथाइल बेंजीन का। यानी यहाँ पे देखो इसने क्या किया, यहाँ से देखो, यहाँ से हमारा CH3 ब्रेक हुआ, तो CH3 इस H की जगह आके लग गया, और ये H क्या हुआ, ये H यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होके इस Cl के साथ कंबाइन करके हमारा HCl के फॉर्म में अलग हो गया। तो कितनी सिंपल सी रिएक्शन है। बाकी हम लोग जनरली इसके मैकेनिज्म की बात करें तो देखो काफ़ी सिंपल सा इसका मैकेनिज्म है। सबसे पहले हमारा बिल्कुल वही है कि हमारा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, ये जो हमारा CH3Cl है ये हमारा रिएक्ट करेगा हमारे कैटलिस्ट से AlCl3 से, और हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा CH3+। अच्छा यहाँ पे देखो हो कैसे रहा है, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो ये जो CH3Cl है, ठीक है, CH3Cl, ठीक है, ये हमारा रिएक्ट कर रहा है किससे, AlCl3 से। अब देखो AlCl3 ना हमारा एक लुईस एसिड है, तो इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है। तो यहाँ पे होगा क्या, देखो ये हमारा CH3Cl को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे ये बॉन्ड हो गया, ठीक है, और ये हमारा AlCl3 हो गया। अब हुआ क्या, देखो यहाँ पे इस AlCl3 हमारा इस क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जब अब अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे होगा क्या, इनके बीच में एक बॉन्ड बनना चालू होगा। अब देखो जैसे जैसे इनके बीच में बॉन्ड बनेगा वैसे वैसे ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होता जाएगा, मतलब कह सकते हो वीक होता जाएगा, और जैसे जैसे वीक होगा एट लास्ट में क्या होगा, ये बॉन्ड फाइनली यहाँ से हो जाएगा ब्रेक। जब ब्रेक होगा तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमारा CH3+ अलग हो जाएगा, और ये Cl हमारा एक इलेक्ट्रॉन लेके इस AlCl3 के साथ कंबाइन करके AlCl4- के फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से हमें जो है अपने इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिलेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा कौन सा है, CH3+, ओके। एंड सेकंड स्टेप में हमारा क्या होगा, सेकंड स्टेप बहुत ही सिंपल है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू फॉर्म कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। यानी अब ये जो CH3+ है ये हमारा इस बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, ठीक है, और जैसे ही अटैक करेगा होगा क्या, यहाँ पे ये जाके इससे जुड़ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएंगे। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और उसके बाद आप लोगों को पता है ये पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या करता है, रेजोनेंस शो करता है, यानी ये यहाँ पे डीलोकलाइज होना चालू कर देता है। तो यहाँ पे देखो वो वाला स्टेप हम लोगों ने सबसे पहली रिएक्शन में आप लोगों को दिखा दिया है। तो आप चाहो तो उसको हर रिएक्शन में दिखा सकते हो, हम लोगों ने हर में नहीं दिखाया, बट आप दिखा देना, अच्छा रहेगा, ठीक है, अगर दिखा दोगे तो। और फिर हम लोग बात करें अपने फाइनली स्टेप नंबर 3 की। तो स्टेप नंबर 3 बिल्कुल सिंपल है, हमारा लॉस ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आवर प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट हमारा क्या है, मेथाइल बेंजीन। यानी अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हमारा यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है, यानी AlCl4 हमारे इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और ये हाइड्रोजन को अपने साथ ले लेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन जब अपने साथ लेगा तो यहाँ पे ये HCl के फॉर्म में अलग हो जाएगा, और देखो AlCl4 में 4 नेगेटिव में से Cl नेगेटिव गया, ठीक है, तो अब बचा AlCl3। देखो ये जो हमारा कैटलिस्ट है ये हमारा फाइनली अलग हो जाता है, ठीक है, कैटलिस्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। और यहाँ पे फिर क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, और फाइनली हमें अपना प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। यही तो है हमारा मेथाइल बेंजीन। सिंपल है, काफ़ी सिंपल सी रिएक्शन है। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकेंड टाइप की रिएक्शन की, जो कि हमारे यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। सो यहाँ पे देखो एल्काइलेशन में बेंजीन हमारा एल्काइल ग्रुप से रिएक्ट कर रहा था, और एसाइलेशन में हमारा बेंजीन किससे रिएक्ट करेगा, हमारे एसाइल ग्रुप से। और फॉर्मेशन किसका होगा, फॉर्मेशन होगा हमारे यहाँ पे एरोमेटिक कीटोन्स का, जिसको हम लोग मोस्ट कॉमनली एसिटोफिनोन के नाम से जानते हैं। यानी देखो ये वाला जो हमारा कंपाउंड है इसको हम लोग बोलते हैं एसिटोफिनोन, जो कि हमारा
प्रोडक्ट होता है और रिएक्शन ये भी हमारी AlCl3 की प्रेजेंस में ही होती है। सो यहाँ पे देखो ये जो हमारा बेंजीन है ये हमारा रिएक्ट करेगा हमारे एसाइल ग्रुप से, ठीक है। ये हमारा होता है एसाइल ग्रुप CH3C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे इससे रिएक्ट किया और यहाँ पे हमारा जो है इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये Cl हमारा इसके साथ चला गया, Cl AlCl4 माइनस हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ से ये हमें इलेक्ट्रोफाइल। तो चलो इसकी मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। तो मैकेनिज्म की बात करें तो देखो यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने अगर एक चीज़ नोटिस की हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैकेनिज्म में स्टेप हमारे सारे सेम ही हैं हर पांचों रिएक्शन के, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे हर रिएक्शन में थोड़ा अलग रहता है। जैसे यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल है एसाइलियम आयन, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो ये जो CH3C डबल बॉन्ड Cl है ये हमारा AlCl3 से रिएक्ट करेगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, ये Cl हमारा इसके साथ आएगा, AlCl4 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे हमें CH3C डबल O प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल जाएगा। अब क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यानी यहाँ पे ये जो हमारा एसाइलियम आयन है ये हमारे बेंजीन पे अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये जाके इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बेंजीन पे और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा डीलोकलाइज होना चालू हो जाएगा। तो वो आप लोग दिखा सकते हो रेजोनेंस से। और फाइनली हमारा क्या होगा, फाइनली थर्ड स्टेप में जो हमारा बेंजीन है वहाँ से लॉस ऑफ प्रोटॉन यानी ये H जो हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, H प्लस ये हमारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये H प्लस हमारे इस Cl माइनस के लेके HCl में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर हमें AlCl3 देखने को मिल जाएगा और फाइनली हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटोफिनोन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो देखो काफ़ी सिंपल सा आज का लेक्चर था और आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। और एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार देखने को मिलता है, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट्स की जो रिएक्शंस हैं ये तो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को पता होनी चाहिए। एंड मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।